हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी सीजन 2024 का एग्ज़ाम आपकी बहुत नज़दीक है, यानी कि 8 से 10 महीने आपके पास हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए, ठीक है। और कई लोगों ने कमेंट में ये पूछा कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। वोकैबुलरी याद नहीं होती है, ठीक है। तरह तरह की बातें उन्होंने पूछा। कई बार कमेंट्स के अलावा भी कॉल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता है इंग्लिश की प्रिपरेशन बेस्ट बुक्स क्या हो सकती है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से टॉपिक पहले पढ़ें, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना। ऑलरेडी मैं एसएससी सीजन से सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। और मैं भी संचार मंत्रालय यानी कि एक पोस्टल असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी अहमदाबाद गुजरात में पोस्टेड हूँ और मैं वो सब सारी बातें बताऊँगा जिसके थ्रू आप एक अच्छे से अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक कर देना और कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले आपको इंग्लिश तैयार करनी है, ये रणनीति बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा सबसे अच्छी बुक कौन सी होती है, इसके राइटर किस राइटर की बुक आपको ज़्यादा सही रहेगा। हमारे हिसाब से अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, या फिर इंग्लिश मीडियम के ही क्यों ना हो, ठीक है, सबसे अच्छी बुक मुझे लगी, मैंने कई बुक देखा, ठीक है, जिसमें मैं 3 बुक केवल प्रेफर करूँगा आपके लिए। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम 70% ज़रूर गेन करेंगे अगर नॉर्मली अच्छे से तैयारी कर लिए तो। नंबर 1 बुक बोलूँगा नीतू मैम की, जो एक आती है वॉल्यूम फर्स्ट, ठीक है, उसको आप ले लीजिए। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप एक ले सकते हैं वोकैबुलरी के लिए ब्लैक बुक आती है, सबसे बढ़िया होती है। और प्रैक्टिस के लिए एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है। मैं इनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैंने इन्हीं से पढ़ा है और मुझे लगा ये सबसे अच्छी बुक है। और भी मैंने बुक को पढ़ा हूँ, देखा हूँ, लेकिन उससे मज़ा नहीं है जो इन सब चीज़ों में दिया गया है, ठीक है। क्योंकि और ये अपडेट करते रहते हैं अपने बुक्स को, तो ये अच्छा लगता है काफ़ी, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए मॉक के लिए आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हैं। ये सब चीज़ें रहेंगी। अब इनको पढ़ना कैसे है मैं ये सब बताऊंगा, ठीक है। अब आप सबसे पहले वोकैबुलरी के लिए क्या करेंगे, डेली कम से कम 10 वर्ड हर एक टॉपिक के शुरू करिए पढ़ाई करना डेली। जैसे 10 वर्ड, जैसे आप सिनोनिम्स ले लीजिए, 10 वर्ड एंटोनिम्स ले लीजिए, 10 सेंटेंस जो है उसका ले लीजिए ईडियम फ्रेजेस, ठीक है। ऐसे 10 करके नेक्स्ट लेते जाइए, ठीक है। वो पीछे दिए गए कुछ टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स के 10 डेली करिए। कम से कम आपके पास हो जाएगा 60, 70, 80, 90, 100 भी हो सकता है, ठीक है, अगर 10 टॉपिक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 10 करके करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा हम कितनी जल्दी अपने सिलेबस को ख़त्म कर लिए। वोकैबुलरी सारी की सारी याद होती रहेंगी, ठीक है। आप केवल एक हफ्ते आप ट्राई कीजिए इस चीज़ को, ठीक है, केवल 1 हफ्ते जितना बता रहा हूँ। अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट ना होगा तो कमेंट करके बता देना आपकी वीडियो सही नहीं है, ठीक है, आपने सही नहीं बताया, ठीक है। डेली 10 वर्ड आपको तैयार करने हैं वोकैबुलरी से, 10 सभी के, ठीक है। फिर उसके बाद आप टॉपिक पे आइए, डेली टॉपिक भी पढ़िए, कम से कम 1 से 1.5 घंटे डेली एक टॉपिक पढ़ना शुरू कीजिए, धीरे धीरे। जैसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, छोटे से छोटे टॉपिक से शुरुआत करिए, बड़े टॉपिक को मत पढ़िए। बड़े टॉपिक को पढ़ेंगे क्या होगा, अब घबराहट में आ जाएंगे, लगेगा ख़त्म नहीं हो रहा, इतना बड़ा टॉपिक है यार, 2 दिन 3 दिन लग जाएगा, ऐसा महसूस होने लगेगा कि अब मैं नहीं पढ़ूँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, डर लगने लग जाएगा, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हो रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे छोटी से छोटा टॉपिक चूज़ करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले टेंस पढ़ लीजिए, क्योंकि आप 9, 10, 12 तक पढ़ चुके हैं इस सब चीज़ को, ठीक है। सबसे पहले आप 10 पढ़ना शुरू कीजिए, टेंस खत्म हो जाए उसके बाद नरेशन पे आ जाइए। सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, एक्टिव पैसिव, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 3rd नंबर पे पढ़ना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये 3 टॉपिक छोटे छोटे हैं और आप अक्सर पढ़ चुके होते हैं, आपको मालूम होता है पढ़ना कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, इसलिए मैं पहले इनको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आप पढ़िए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, शुरुआत के लिए। इसमें सबसे पहले आता है नाउन, फिर प्रोनाउन, ठीक है, फिर वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ठीक है। ऐसे सारी चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे। ये सब खत्म होने के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, तब आप पढ़िएगा जो है ये एडवांस लेवल के, जैसे होता है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, या फिर इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं उसमें टॉपिक दिया गया है, वो सब चीज़ें आप पढ़ते रहिए धीरे धीरे। आप एक टारगेट बनाइए कि हमें इस टॉपिक को 2 दिन में ख़त्म करना है। आपके पास चाहे वो 2 घंटे टाइम लगे उसको पढ़ने में, 4 घंटे पढ़े, आप उसको पढ़िए कि मुझे 3 दिन में नाउन को ख़त्म करना है, प्रोनाउन को ख़त्म करना है 2 दिन में। तो आप 2 दिन में उसको ख़त्म करना, ये टारगेट होना चाहिए।
और ज़रूरी नहीं एक बार में आपको सब कुछ याद ही हो जाए, ध्यान रखना आपको कुछ भी याद नहीं होगा, ये भी महसूस होगा। तो आपको कम से कम जो है ना 50% 40% ही याद होगा बस, ठीक है। लेकिन एक बार जब आप यहाँ से वहाँ तक पढ़ लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए आप में एनर्जी आना शुरू हो जाएगी कि यार यस आई कैन डू इट, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़ते जाइए धीरे धीरे, और जैसे एक टॉपिक ख़त्म हो जाए उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने नाउन पढ़ा या फिर मान लीजिए आपने टेंस पढ़ा पहले और ख़त्म हो गया, अब क्या करिए ना, जैसे आपने 2 दिन का टारगेट बनाया, 3 दिन का टारगेट बनाया, मुझे टारगेट बना के हमने पढ़ाई कर लिया, याद हो गया हमने जो पढ़ना था। अब जब ख़त्म हो गया टेंस, अब उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए 10-10 मिनट 15 मिनट। जैसे आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं 10 मिनट पहले प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस जो आपने टॉपिक ख़त्म किया है, ठीक है, उस टॉपिक का प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना शुरू कीजिए। जब वो भी खत्म हो फिर उसके भी 10-15 मिनट उस टॉपिक के भी क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे 10-10 मिनट देते रहेंगे ना, धीरे धीरे क्वेश्चंस भी करते जाओगे, प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। टॉपिक भी आना शुरू हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। ऐसे वोकेबलरी में भी करना है। जैसे आपने अभी आप 10-10 वर्ड आज तैयार किया, सभी टॉपिक के 10-10 वर्ड, ना 10 कर पाओ यार 5-5 वर्ड करो। अब सोचो, मैं मिनिमम मानता हूँ 5 वर्ड याद ही कर सकते हो, ठीक है। इतने दिमाग हो वाले हो तभी कर पाओगे यार, ऐसे सीजल ऐसे हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। आता सभी को है, स्पीड मायने रखती है, आपको पता होगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। सभी को आता है, हर बंदा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अगर उसको दे दिया जाए 5 घंटे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन तो 5 घंटे नहीं लगाना भाई, 5 सेकंड 5 मिनट में कई क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए आपके पास स्पीड और एक्यूरेसी होनी चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप बढ़िया से मेहनत कीजिएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, बढ़िया से याद करिएगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो कैसे करना है, याद रखना है हमेशा। वोकेबलरी को क्या करना है, आप 10-10 वर्ड करते जाइए, ठीक है। और जब आप अगले दिन जब पढ़ने बैठे तो वो प्रीवियस जो 10 वर्ड आपने पढ़ा है उसको फिर रिवाइज मारिए, जस्ट 1-2 मिनट के लिए, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। फिर ऐसे अगले टॉपिक का भी 1-2 मिनट रिवाइज मारिए कि हमने पिछले दिन ये चीज़ पढ़ा था। धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। और वीकली आप टेस्ट दीजिए, ठीक है, मॉक टेस्ट देते रहिए, मज़ा आएगा। आपके अंदर जो कमी आएगी वो पता चलता रहेगा, अभी हमारी इसमें कमी आ रही है, ठीक है। ये आपके पास इंग्लिश की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप डेली 5 वर्ड करते हैं, मिनिमम लेते हैं, ठीक है, एक दिन का 5 वर्ड, महीने का 5-15 कितना हो जाएगा 150, ठीक है। आपके पास 10 महीने हैं, कितना हो जाएगा 1500 वर्ड हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलो ठीक है, 1500 वर्ड नहीं हो पाएगा, 1000 हो पाएगा ना। 1000 सफिशिएंट नहीं मान सकते, लेकिन हाँ ये है कि आप 80%, ठीक है, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला भी सकते हैं, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ, अच्छे से मेहनत करते हैं तो, ठीक है, आपको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, और कोई और प्रॉब्लम आती है तो बताना, ठीक है। मेहनत कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ मत होने दीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। थोड़े स्लॉट्स बनाइए पढ़ाई करने के लिए, इकट्ठा पढ़ाई करने के लिए मत बैठ जाइए, मुझे 5 घंटे लगातार उठना नहीं, 1-1 घंटे टाइम बनाइए कि 1 घंटे मुझे पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा एंजॉय करना, अपने मन को ऐसा खुशी वाला पल दीजिए कि जस्ट उसको, जैसे नहीं है किसी बच्चे को कह दो यार अभी तुम्हें टॉफ़ी खिलाएंगे, तुम ये बेटा ये लेकर आओ, वो कर देता है। फिर तुम कहते हो नहीं चलो अब की बार करवाएंगे, वो कर दो, ऐसा कर दो, तो वो कर देता है। तो ऐसी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो अपने मन को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, गलती करना थोड़ा कम करिए, ठीक है। बेवजह शॉर्ट बेवजह वीडियोस देखना कम कर दीजिए। अपनी समस्याओं को याद मत करो यार, सबके पास समस्या है, हर कोई परेशान है अपने जीवन में, ठीक है। लगता होगा कि मैं आज हंस रहा हूँ, इसलिए नहीं हंस रहा हूँ कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कई सारे दुखों को झेला है, ठीक है। तो मैं कभी किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगा क्या क्या समस्याएं झेल के मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, क्या क्या चीज़ें फेस किया हूँ मैं, ठीक है। चलो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरी मैथ स्ट्रेटजी से रिलेटेड रहेगी, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है वो सब चीज़ें रहेंगी। और अब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गया हूँ और 10 बजने वाले हैं, ठीक है, चल रहा है ऑफिस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।